नमस्कार, आप देख रहे हैं जेम न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्मृति से। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। उल्लासनगर के सिंधु नगर व्यापारी एसोसिएशन, व्यापारी संगठन, पूछ पंचायत, शॉपकीपर एसोसिएशन, मनपा द्वारा लागू किए जाने वाले कैपिटल वैल्यू टैक्स का विरोध पत्रकार परिषद आयोजित कर इस टैक्स को न लागू होने का संदेश दिया। जरूरत पड़ेगी तो इस टैक्स को रद्द करने के लिए बेमुद्दत उल्लासनगर बंद करने की भी चेतावनी दी गई। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस विषय पर पूछ पंचायत, शॉपकीपर एसोसिएशन, किशोर वनवारी, सचानंद गोपलानी, उल्लासनगर व्यापारी एसोसिएशन प्रेसिडेंट दीपक छतलानी और उल्लासनगर के व्यापारी का। सिंधु नगर व्यापारी महामंडल हमेशा सिंधु नगर की जनता के लिए, सिंधु नगर के व्यापारियों के लिए हर तकलीफ में आगे रहा है, हमेशा लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। ये जो कैपिटल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स जो लगाया जा रहा है, मैं समझता हूँ अचानक कोई स्वप्न आता है कमिश्नर साहब को और वो जाग पड़ते हैं कि कल से टैक्स लागू करना है और लागू हो गया। ना पब्लिक से कोई ऑब्जेक्शंस मांगा गया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सिंधु नगर के जनता को कारपोरेशन की तरफ से सहूलत क्या है? क्या रोड हैं, परफेक्ट रोड्स हैं, परफेक्ट साफ सफाई है? जो आज बारिश आने वाली है, उसमें बाढ़ आने वाली है, उसका कोई बंदोबस्त है? नाले सफा हुए हैं? जो कारपोरेशन का काम है उसके लिए तो उल्लासनगर के पब्लिक को वंचित रखा जाता है और पब्लिक के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। पहले ही आप देखिए कल्याण डोंबिवली कारपोरेशन से या थाना कारपोरेशन से हमारे उल्लासनगर में पहले ही जो हाउस टैक्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो ऑलरेडी ज्यादा है और ये और ऊपर से बोझा डाला जा रहा है, जो कि एक अन्याय है पब्लिक के साथ, शहरवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। पहले जो बिल्डिंग्स में या घरों में स्टेयरकेस या टेरेस या ग्राउंड ओपन था, उसमें 50% लगता था, बाथरूम्स फ्री होते थे, आज उसको भी ऐड करके पूरी टैक्स लगाने की सोच रहे हैं। तो ये तो हो गया कि शहर को खाली करना है, सब लोग यहाँ से भाग जाओ और जाकर के और शहरों में रहो, यहाँ ये बयाबान बना दो ताकि कॉरपोरेशन अपने आप चलती रहे और जो गंदगी और ये वो बढ़ती रहे। मैं तो समझता हूँ ये एक विचार रख करके हमारा जो शासन है वो काम कर रहा है। हमारी जोरदार अपील है शासन से कि ये अत्याचार नहीं किया जाए। ये जो टैक्स एडेड वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जा रहा है उसको जल्दी से जल्दी कैंसिल किया जाए और शहरवासियों को जो सुख सुविधाएं कारपोरेशन से मिलनी चाहिए वो जल्द से जल्द दी जाए। जी, नए कैपिटल वैल्यू टैक्स को लेकर जिस प्रकार से प्रशासन जो है टैक्स में कहीं ना कहीं चेंजेस कर रहा है, तो इसका जो विरोध किया जा रहा है, क्या कहना है इसका आपका? सबसे पहले जो हमारे दीपक भाई ने कहा कि ये 16 में बजट में ठहराव हुआ है, ठहराव नहीं हुआ है। जब बजट पास होती है उस टाइम एक लाइन लिख दिया गया है कैपिटल वैल्यू के हिसाब से लागू किया जाए। महानगर पालिका ने 6 बरस तक कैपिटल वैल्यू के हिसाब से नहीं लगाया, तो अब लगाने का कारण क्या है? नंबर 1। नंबर 2, अरियर्स सबके पास भेजने का क्या सवाल है? जब ये 2.5 बरस से कोरोना काल है, पूरी दुनिया 20 बरस तक पीछे चली गई है। आज लोगों को खाने के लिए नहीं है, लोगों ने कर्जे लिए हैं, लोगों घर से बाहर नहीं निकले हैं, धंधे खलास हो गए हैं। बेचारे हमारे जो सिंधी कम्युनिटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, वो लोग डेली मेहनत करके खाते हैं और चलाते हैं घर को, वो नहीं कर पाते हैं। तो ये कैपिटल वैल्यू के हिसाब से टैक्स क्या भर पाएंगे? और ये किसके लिए किया जा रहा है? किसको खुश करने के लिए किया जा रहा है? और कौन कर रहा है? इसके पीछे कौन है? जब इलेक्टेड बॉडी भी नहीं है, जब 5 बरस तक इलेक्टेड बॉडी थी 4 अप्रैल तक, तब ये इलेक्टेड बॉडी के सामने, जनरल बॉडी के सामने, यहाँ लगाने से पहले राजनीतिक लोगों से क्यों नहीं व्यापारियों की मीटिंग की गई? क्यों नहीं पॉलिटिकल नेताओं की मीटिंग की गई? क्यों नहीं इस पूरे शहरवासियों को कॉन्फिडेंस में लिया गया? क्यों बस ये औरंगजेब का जमाना है क्या? बस जो चाह जब चाह लागू कर दिया। तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। आज हम लोग आपस में मिले हैं
इधर मिल गए हैं, कोई मीटिंग नहीं था, ये टेंटेटिवली जो हम लोग मिले हैं बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये किसी भी पार्टी वाइज कोई मुद्दा नहीं है, सभी पार्टियों को आगे आना चाहिए। जैसे हमारा पे एंड पार्क का इशू था, पूरे सब पार्टियां, सब नगर सेवक, सब व्यापारी एक साथ खड़े हुए थे। ये सेकंड इशू उससे भी ज्यादा डेंजर है कि अगर 14,000 रुपए के बदले 40,000 टैक्स आने लगेगी बरस की, तो कौन भर सकेगा। ये तो जो लोग बोलते हैं ना कि सब उल्लासनगर छोड़ रहे, मुझे लगता है ये पूरा उल्लासनगर खाली कराने की प्लानिंग चल रही है कि इनको कैसे तकलीफ दे कि ये लोग पूरा उल्लासनगर छोड़ के जाए। और जो लोग धोखादायक बिल्डिंग या रेट कम कराने के लिए होड़ लगी हुई है कि मेहरबानी करके हम क्रेडिट लें, तो अभी ये ठहराव अगर पास हुआ है, तो ये जो GR आया है 2010 का बोलते हैं, तो उस टाइम पे कौन सी सरकार थी? शिवसेना की, राष्ट्रवादी कांग्रेस की नहीं थी, भाजपा की और शिवसेना की थी। अभी सरकार दूसरी है, तो कब वो ठहराव पास हुआ और वो 14,000 रुपए के बदले 40,000 टैक्स आने लगेगी बरस की, तो कौन भर सकेगा। ये तो जो लोग बोलते हैं ना कि सब उल्लासनगर छोड़ रहे, मुझे लगता है ये पूरा उल्लासनगर खाली कराने की प्लानिंग चल रही है कि इनको कैसे तकलीफ दे कि ये लोग पूरा उल्लासनगर छोड़ के जाए। और जो लोग धोखादायक बिल्डिंग या रेट कम कराने के लिए होड़ लगी हुई है कि मेहरबानी करके हम क्रेडिट लें, तो अभी ये ठहराव अगर पास हुआ है, तो ये जो GR आया है 2010 का बोलते हैं, तो उस टाइम पे कौन सी सरकार थी? शिवसेना की, राष्ट्रवादी कांग्रेस की नहीं थी, भाजपा की और शिवसेना की थी। अभी सरकार दूसरी है, तो कब वो ठहराव पास हुआ और वो कब लागू करने जा रहे हैं, तो ये पब्लिक के साथ अन्याय है, अत्याचार है। मैं एज अ माजी नगर सेवक के नाते अपनी पूछ पंचायत शॉपकीपर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। हमारे एसोसिएट प्रेसिडेंट दिनेश लहरानी जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट बाबूता राजचंदानी है, सुनील दुसेजा है, चेयरमैन सबसे ज्यादा हमारे बुजुर्ग दादा सतराम राजेश्वरी। हम लोग 5 नंबर की तरफ से 100% विरोध करते हैं। जरूरत पड़ी तो जैसे हमारे भाई ने बताया कि कोर्ट जाना पड़ा या उल्लासनगर बेमुदत बंद करना पड़ा, तो हम 5 नंबर वाले कोई भी इनजस्टिस होने नहीं देंगे, बेइंसाफी नहीं होने देंगे। सभी पार्टियों के नेतागणों से मेरा हाथ जोड़ के विनंती है, ये किसी भी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, शहर का मुद्दा है। पूरे शहर को खाली होने से बचाएं। और बेरोजगार पहले ही लगे पड़े हैं, लोग बेघर लगे पड़े हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं, ये टूट रही है, बारिश का टाइम है, तो मेहरबानी करके इस टैक्स को रद्द किया जाए कंप्लीटली। धन्यवाद। सिंधु नगर व्यापारी महामंडल जो सबसे पुरानी संस्था है शहर की, 5 नंबर की पूछ पंचायत शॉपकीपर एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष किशोर वनवाड़ी जी, सिंधु नगर व्यापारी महामंडल के अध्यक्ष सचानंद जी, महासचिव मेंगरा लुंड जी और उपाध्यक्ष बाबू ताराचंदानी जी, सब लोग यहाँ पर हैं। और यहाँ पर हम व्यापारियों ने एक मीटिंग की और उसमें यह फैसला किया है कि हम ये जो टैक्स का स्वरूप बदला जा रहा है उसका विरोध करते हैं। पहले जो हमारी टैक्स आती थी वो रेटेबल वैल्यू पे आती थी, मतलब स्क्वायर फुट, आप ऐसे समझ लो कि स्क्वायर फुट पर अगर किसी का 1000 फुट का फ्लैट है तो उसकी रेजिडेंशियल की 14 रुपये स्क्वायर फुट है तो 14,000 रुपये टैक्स आती थी। अभी इसको कैपिटल वैल्यू पे, CV शॉर्ट फॉर्म है उसका, कैपिटल वैल्यू पे किया गया है। तो रेडी रिकनर का जो रेट है, समझो अगर 40 लाख रुपया उस फ्लैट की वैल्यू है तो 0.91% उस पर टैक्स लगेगा। तो मतलब 36,000 से ज्यादा वो टैक्स हो जाएगा। पानी का बिल मिलाएंगे तो लगभग वो 1% हो जाता है, 40,000 रुपया टैक्स आएगा जिसका 14,000 आता था। और उसके साथ और एक जुल्म जो हुआ है, अभी जो नोटिस व्यापारियों के पास या शहर के नागरिकों के पास आए हैं, 6 साल का पुराना एरियर्स भी मांग रहे हैं। 2016 में रेजोल्यूशन पास हुआ था, 2022 में आ रहा है, तो 22-23 की टैक्स मांग रहे हैं, 6 साल का जूना एरियर्स भी मांग रहे हैं। मतलब अगर 14,000 रुपया उसका टैक्स आना चाहिए वो 40 आएगा, तो 26,000 के हिसाब से 1,56,000 रुपया उसको जूना एरियर्स भी मांग रहे हैं। उसका मैं अपनी USA जो मेरा व्यापारी संगठन है, सिंधु नगर व्यापारी महामंडल की तरफ से और हमारे पूछ पंचायत शॉपकीपर पूरे शहर के ही व्यापारी हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और इसके विरोध में हम लोग अपना ज्ञापन भी देंगे, कमिश्नर को विरोध करेंगे।
इसके लिए जो आंदोलन करना पड़ेगा वो भी करेंगे। और हमारी ये भी सहमति हुई है कि इसके खिलाफ हाईकोर्ट साथ में जाना पड़ेगा, तो साथ में सब व्यापारी संगठन साथ में मिलकर हाईकोर्ट भी जाएंगे। आपकी मांगे क्या क्या हैं? इसको रद्द किया जाए, क्योंकि सिर्फ बीएमसी और पनवेल कारपोरेशन छोड़कर और कहीं पर भी ये नहीं है। मैं कारपोरेशन की बात कर रहा हूं, 7-8 नगर परिषद में वो है, नगर पालिका में, लेकिन इतनी बड़ी कारपोरेशन है, पूना, पिंपरी, ये अपना नासिक, पूना, औरंगाबाद, कहीं पर भी ये अभी तक कैपिटल वैल्यू पे टैक्स नहीं लगाया गया है। लेकिन उल्लासनगर में जो हमारे नगर सेवकों का कार्यकाल 4 अप्रैल को पूरा होने के बाद हमारी अपील है सभी व्यापारी जो नेता है उनकी तरफ से, जैसे मेहरा जी ने बताया कि ऑब्जेक्शन लेना बहुत जरूरी है, तो हम जल्द से जल्द सभी व्यापारी जो अध्यक्ष हैं उनके पास फॉर्म्स, हम लोग जो ऑब्जेक्शन का फॉर्म है कॉमन, क्योंकि सबके पास सेम ही आने वाला है, तो उसमें खाली प्रॉपर्टी नंबर डालकर और अपना नाम लिखकर आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हो। हम एक एडवोकेट से वो बनाकर जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। और आप अपने, जैसे सिंधु नगर व्यापारी महामंडल के अध्यक्ष है सचानंद जी, उनकी टीम है, यूएसए की टीम है, और 5 नंबर में किशोर उनवाड़ी साहब की ऑफिस है, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो और जल्द से जल्द वो फॉर्म्स हम अवेलेबल करेंगे। और ऑब्जेक्शन लेना बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन जाएंगे, लगभग समझो 1,70,80,000 प्रॉपर्टीज हैं, लगभग 1 लाख ऑब्जेक्शन जाने चाहिए, ऐसा व्यापारियों से हमारी अपील रहेगी, तभी ये लड़ाई हम लोग जीत पाएंगे। यूएसए शॉपकीपर एसोसिएशन और हमारे 5 नंबर के जो पंचायत शॉपकीपर एसोसिएशन है, उन सभी ने मिलकर आज मीटिंग की है कि कारपोरेशन की तरफ से ये जो नोटिस दिए जा रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में कि आपको इतनी टैक्स भरनी पड़ेगी, हम सभी व्यापारियों भाइयों से विनती करते हैं कि उन नोटिसों का जोरदार विरोध किया जाए और हर पार्टी को, हर दुकानदार, हर घर जिसको भी टैक्स की पावती आती है वो सब पूरा जोरदार विरोध करें। और हम भी साथ में चल के सब विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो उल्लासनगर बेमुद्दत बंद किया जाएगा। व्यापारी महामंडल और दूसरी संस्थाओं से भी हम पूरा सहयोग लेने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबर में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज।